जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 2024 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो दोस्तों 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया ज़ेनी एयरपेनबेक के लिए। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया जर्मनी लेखिका ज़ेनी एयरपेनबेक के लिए। और कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया इनको ये सम्मान? तो कैरोज नाम की पुस्तक के लिए दिया गया है और इस पुस्तक का अनुवाद किया है माइकल हॉफमैन ने। ठीक है, हम बात करें पिछले साल का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। तो 2024 और 2023 दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विनोद गनात्रा। हम बात करें विनोद गनात्रा की, कौन है ये? तो ये प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता हैं, यानी कि बच्चों की ये फिल्में बनाते हैं। ठीक है, और इनको फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों WHO ने ये पुरस्कार दिया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को। ये संस्थान कहाँ का है? बेंगलुरु का है और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट है, 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो 12वां विश्व हिंदी सम्मान है ये दिया गया है ऊषा ठाकुर को। किसको दिया गया? ऊषा ठाकुर को। डिटेल की बात करें तो ऊषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। ये पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 दिया गया है दो जनों को, रणदीप हुड्डा को और अमिताभ बच्चन को। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो मुंबई के दीननाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए ये जो पुरस्कार है ना, इसकी शुरुआत करी गई थी 2022 में और ये पहली बार दिया गया था किसको? नरेंद्र मोदी जी को ये पहली बार दिया गया था। ठीक है, और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार ये अवार्ड मैंने बताया कि 2022 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, 2023 में आशा भोसले को दिया गया और 2024 में दो जनों को, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को दिया गया है। बताइए हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों व्हीटली गोल्ड अवार्ड, सबसे पहले याद रखना कि इस पुरस्कार को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर और 2024 में ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है? असम की एक वन्य जीव विज्ञानी हैं। ठीक है, और इनको दूसरी बार व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया है? तो लुप्तप्राय हरगिला पक्षी, ठीक है, ये हरगिला पक्षी है लुप्तप्राय, इसको बचाने के उनके संरक्षण के प्रयास के लिए दिया गया। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? तो लंदन स्थित चैरिटी व्हीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है। बताइए प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है रकेन यामामोतो के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें मार्च 2024 को जापानी
आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम है रकेन यामामोतो और इनको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। और ये जो पुरस्कार है ना, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इसके तहत विजेता को 1 लाख US डॉलर की राशि प्रदान करी जाती है और इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी 1979 में। और दोस्तों भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, नाम याद रखना, बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में। और दोस्तों पिछले साल का जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ना, ये डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। ठीक है, ये कौन है? ये इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो एबेल अवार्ड भी कई बार पूछा जाता है, किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मिशेल टेलाग्राउंड के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मिशेल टेलाग्राउंड और इनको एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार को कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। मतलब आप लोग फैक्ट देख के समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत करी थी नॉर्वे की सरकार ने 2001 में और पहली बार ये पुरस्कार 2003 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो GN पेरी के लिए दिया गया था। ठीक है, 2023 वाला किसको दिया गया था? तो अमेरिका के गणितज्ञ लुइस कैफरेली के लिए दिया गया था 2023 का एबेल पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 दिया गया? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 में दिया गया है किसी AI एंकर को और उस AI एंकर का नाम क्या है? इसका नाम है सना या फिर साना। ठीक है, और ये जो AI एंकर है ना, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा इस AI एंकर को डेवलप किया गया है। बताइए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें तो 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया प्रभा वर्मा को और इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। इससे पहले 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया था इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। पुस्तकें जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पुस्तक का नाम दे देगा, कह देगा इसके राइटर कौन है। ठीक है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। कब? 1991 में। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से पूरे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं पुरस्कार और सम्मान, इसी प्रकार के यदि आपको सारे टॉपिक पढ़ना है करंट अफेयर्स की, तो 60 से ज़्यादा टॉपिक को हमने बिल्कुल आसान भाषा में बना दिया है। ठीक है, बिल्कुल नए अंदाज में। और इसी ई बुक में आपको टॉपिक के अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। टॉपिक और मंथली दोनों को मिलाकर लगभग 5000 क्वेश्चन है बिल्कुल डिटेल में। मतलब करंट अफेयर्स इस ई बुक से बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं अपनी स्टडी को मजबूत करना तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। और स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 में दिया गया पाबुलुरु सुब्बा राव के लिए। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं, CEO हैं और अध्यक्ष भी हैं। नाम है इनका पाबुलुरी सुब्बा राव और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में
उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। और इसकी स्थापना करी गई थी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? 1990 में। नेक्स्ट है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डोक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? दोस्तों, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सम्मान मोदी जी को मार्च 2024 में दिया गया और ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ दी डोक ग्याल्पो। ठीक है, और पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बताइए कि किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला था? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी किसको दिया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, अभी तक मोदी जी को कई सारे सम्मान मिल चुके हैं, तो सभी को एक बार में आप पढ़ लीजिए। भूटान का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया, सम्मान का नाम भी आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ठीक है, और मिस्र का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, फिजी देश का दिया गया है, पापुआ न्यू गिनी देश का दिया गया, और पलाऊ गणराज्य का एबाकल अवार्ड भी मोदी जी को दिया गया। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का ये भी दिया गया था। और जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ना 2022 वाला, पहली बार दिया गया था जब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, असम वैभव ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये 2024 में रंजन गोगोई के लिए दिया गया। रंजन गोगोई का नाम तो आपने सुना होगा, कौन है? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए दिया गया। 2023 का किसको दिया गया था? 2023 का बताइए। तो 2023 का ये सम्मान दिया गया था डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। ठीक है, तो 23 और 24 दोनों आपको याद रखना है। बताइए, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन के लिए। ठीक है, और महाराष्ट्र भूषण जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1996 में, और 2024 का प्रदीप महाजन को दिया गया है। और इससे पहले हम बात करें 2023 का किसको दिया गया था? तो 2023 का दिया गया था अशोक सराफ के लिए। अशोक सराफ कौन है? तो ये अभिनेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है टीएम कृष्णा के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो संगीत कलानिधि पुरस्कार है, आपसे पूछा जाएगा नृत्य कलानिधि पुरस्कार। तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 दिया गया है नीना प्रसाद के लिए। ये आप देख रहे हैं नीना प्रसाद। नीना प्रसाद कौन है? डांसर हैं। ठीक है, तो इनका भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2024 में 5 जनों के लिए भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, वो 5 जने कौन कौन हैं? तो देखिए, सबसे पहले 4 जनों को दिया गया है मरणोपरांत, और 1 जने अभी लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं ये अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, तो वो जिनको मरणोपरांत दिया गया उनमें एक तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं, दूसरे भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव, और तीसरे हैं वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और चौथे हैं कर्पूरी ठाकुर। ये कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं बिहार में। ठीक है, और चौथे मैंने आपको बताया कि राजनेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ये 7वें नंबर के डिप्टी पीएम भी रहे हैं और ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बताइए, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 किस भारतीय को दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये संजना ठाकुर को दिया गया। ठीक है, संजना ठाकुर कौन है? तो ये मुंबई की लेखिका हैं और इनने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 जीता है। किस कहानी के लिए? तो ऐश्वर्या राय इनकी कहानी का नाम है। ठीक है, लंदन की
सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 ये पुरस्कार दिया गया है अपने देश की आरबीआई, ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो आरबीआई को लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आरबीआई की तरफ से कार्यकारी निदेशक हैं मनोरंजन मिश्रा। तो मनोरंजन मिश्रा ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। आरबीआई की बात हुई है तो 1935 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये दिया गया है, एक संस्था है, इस संस्था का नाम है प्रो पब्लिका संस्था। और ये कहाँ की संस्था है? तो ये अमेरिका की संस्था है, ठीक है, याद रखना, इसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है ये दिया गया है आलोक शुक्ला के लिए, ठीक है। और दोस्तों जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ना, इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पी श्याम निखिल। और पी श्याम निखिल ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। बताइए, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है शबाना आजमी के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मशहूर अभिनेत्री हैं शबाना आजमी और इनको भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए और महिला अधिकारों का प्रचार प्रसार करने के क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ना, ये सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया है कौशिक राजशेखर के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, इनका नाम है कौशिक राजशेखर और इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और इनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? दोस्तों 2024 में टोटल 134 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। यहाँ से आपको याद रखना है कि पद्म पुरस्कार तो दिए गए हैं 132, कितने? 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन कितने लोगों को दिए गए हैं? तो 134 लोगों को दिए गए। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 लोगों को जो पद्म पुरस्कार हैं ये ड्यूल कैटेगरी में दिया गया। देखिए 2024 में 132 पद्म पुरस्कार दिए गए, लेकिन 134 व्यक्तियों को दिए गए। क्यों? क्योंकि जो 2 पद्म पुरस्कार है ना, ये ड्यू कैटेगरी यानी कि 2 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ दिए गए हैं। टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इन 132 में से 5 पद्म विभूषण हैं, 5 पद्म भूषण हैं और 110 जो हैं ये पद्मश्री हैं, ठीक है, याद रखना। देखिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है भारत का? तो भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च सम्मान होता है। फिर पद्म विभूषण जो है ये दूसरे नंबर पे आता है, पद्म भूषण जो है ये तीसरे नंबर पे आता है और चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है पद्मश्री। तो ये क्रम आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। बताइए 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मैंने बताया कि 5 जनों को पद्म विभूषण दिया गया है। उन 5 जनों के नाम याद रखना है। एक तो अभिनेत्री हैं वैजयंती माला बाली, ठीक है, तमिलनाडु की हैं। और अभिनेता हैं के चिरंजीवी, आंध्र प्रदेश के हैं। और पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू और ये आंध्र प्रदेश के हैं। और देखिए एक तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बिंदेश्वर पाठक और याद रखना ये बिहार के हैं। और सुलभ इंटरनेशनल की ये संस्थापक हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। और भारतनाट्यम डांसर हैं पद्मा सुब्रमण्यम और ये कहाँ की हैं? ये तमिलनाडु की। तो ये इन 5 जनों के नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 जनों को दिया गया है। एक तो गुलजार साहब, ठीक है,
और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। हम बात करें गुलजार साहब की, ये कौन है? तो गुलजार साहब जो हैं ये प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं और राम भद्राचार्य जो हैं ये संस्कृत के विद्वान हैं और इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इससे पहले जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो के लिए दिया गया था। हम बात करें कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना तो करी गई थी 1961 में, लेकिन पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 1965 में। और किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछा जाए तो आप कहना आशापूर्णा देवी पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना पिचकोवा। कौन से देश की हैं ये? तो ये चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, अच्छा हम बात करें कि अपने देश में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की क्या स्थिति है। तो देखिए, भारत की जो पहली मिस वर्ल्ड बनी थी ना उनका नाम है रीता फारिया, 1966 में बनी थी। दूसरी बनी थी ऐश्वर्या राय, तीसरी बनी थी डायना हेडन, चौथी बनी थी युक्ता मुखी, पांचवी प्रियंका चोपड़ा, छठी मानुषी छिल्लर। ये 6 सुंदरियां हैं भारत की जो कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। कब कब जीता? ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, हम बात करें कि मिस यूनिवर्स का खिताब कौन कौन जीत चुका, तो 3 सुंदरियां हैं भारत की जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी। पहली हैं सुष्मिता सेन 1994 में, दूसरी हैं लारा दत्ता और तीसरी हैं हरनाज संधू। ठीक है, ये भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी थी। इन तीनों के नाम याद रखना और इन 6 के नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, खसरा और रूबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये दिया गया है दोस्तों अपने देश भारत के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो पुष्पा भारती को दिया गया है 33वां व्यास सम्मान। ठीक है, याद रखना दोस्तों, पुष्पा भारती को दिया गया, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं और इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया। किस संस्मरण के लिए? तो इनका एक संस्मरण है यादें यादें और यादें। ठीक है, 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। और पहला व्यास सम्मान दिया गया था राम विलास शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है दोस्तों किलियन मर्फी के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड अमेरिका की एक एकेडमी है AMPAS एकेडमी, इसके द्वारा दिया जाता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस इस एकेडमी का फुल फॉर्म होता है। और ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? तो 1929 से दिया जा रहा है और अभी 96वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं 2024 में। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दी वाई एंड दी हेरोन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया? दोस्तों यूपी की एक अस्पताल है, इस अस्पताल का नाम है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। ठीक है, यूपी की हॉस्पिटल है ना, तो इसकी स्थापना भी जान लेना, 1942 में इसकी स्थापना करी गई थी। दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। इस साल किसको दिया गया है? किसी संस्था को दिया गया, उस संस्था का नाम मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये पुरस्कार शुरू कब किया गया था? 2019 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया गया? दोस्तों जल योद्धा या फिर वाटर वॉरियर की उपाधि जो है
ये नोएडा शहर के लिए दी गई है। ठीक है, नोएडा शहर कहाँ का? यूपी का शहर है। और यूपी के किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले में ये शहर है। बताइए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रणबीर कपूर ने। और हम 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें, आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में। इस कार्यक्रम की मेजबानी करी है करण जौहर ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला रणबीर कपूर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता विक्की कौशल को, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री शबाना आजमी को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के लिए दिया गया और 12th फेल मूवी के लिए दिया गया। काफ़ी मज़ेदार, शानदार और मोटिवेशनल मूवी है, इसको आप ज़रूर देखिएगा 12th फेल मूवी। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में किसे प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 जो है ये प्रोफेसर BR कंबोज के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ये 2 जनों को दिया गया, ग्रीष्मा ठाकुर और ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों को दिया गया। दोनों के बारे में डिटेल जान लेते हैं। ग्रीष्मा कुठार कौन है? स्वतंत्र पत्रकार। ऋतिका चोपड़ा कौन है? इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। दोनों को संयुक्त रूप से 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा और इसका नाम पड़ा है स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है दोस्तों इंदौर और सूरत के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। और ये जो सर्वेक्षण है ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। और इस सर्वेक्षण में जो इंदौर है मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर रहा है। और इसी के साथ गुजरात का सूरत भी पहले स्थान पर रहा है। 2024 में ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं, लेकिन इंदौर 7 साल से पहले स्थान पर आ रहा है। ठीक है, इस साल सूरत भी है इंदौर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया? 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी बात कर लेते हैं। ये पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र के सासवड शहर के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये 19 बच्चों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के किस वैज्ञानिक को शेष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो शेष फ्रांसीसी सम्मान है ना, ये इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका के लिए दिया गया। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को शेष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और इनको ये सम्मान दिया गया है भारत और फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किन 2 हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है, 2 जनों को दिया गया, डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। ठीक है, ये वैज्ञानिक हैं और नवीन तिवारी उद्योगपति हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जनवरी 2024 को यूपी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। वर्ष 2023 में इस सम्मान को प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई थी। इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। बताइए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहरुख खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। ठीक है,
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संदीप रेड्डी वांगा के लिए, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान मूवी को। और हम बात करें कि बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी में दिया गया है 12th फेल मूवी को, और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपनहाइमर को, और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सलार पार्ट 1 सीज फायर मूवी के लिए। गोल्डन ग्लोब समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपनहाइमर मूवी के लिए। हम बात करें गोल्डन ग्लोब समारोह की, तो इसका आयोजन लॉस एंजल्स में हुआ है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिली ग्लैडस्टोन को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। बताइए, हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया? तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सनातन शिरोमणि की उपाधि दी है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों, ये अवार्ड जीता है अपने भारत का एक एल्बम है, इस एल्बम का नाम है दिस मोमेंट। ठीक है, तो इसने जीता है। हम बात कर लेते हैं डिटेल की। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसने प्रदान किए हैं? दोस्तों, पहली बार ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए किसने हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये अवार्ड दिए हैं। तो आइए डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि पहली बार दिए गए हैं तो महत्वपूर्ण है। मार्च 2024 को मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। देश भर के कुल 23 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं, और इस पुरस्कार की शुरुआत 2024 में करी गई थी। क्यों करी गई थी? तो सकारात्मक बदलाव लाने के और रचनात्मकता का उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए। मतलब आप क्रिएटिव बनिए, आप कुछ अलग कीजिए। ठीक है, इसलिए ये अवार्ड शुरू किए गए। और हम बात करें कि पहले बार ये अवार्ड टोटल 23 लोगों को दिए गए, लेकिन हमें 23 नहीं पढ़ना, हमें वो पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक दिया गया सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार जया किशोरी को, आप लोगों ने देखा होगा, सामाजिक परिवर्तन, मतलब ये कथा वगैरह बाँचती हैं। ठीक है, ग्रीन चैंपियन का अवार्ड पंक्ति पांडे को, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार कृतिका गोविंदासामी को, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया गायिका मैथिली ठाकुर को, टेक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का अवार्ड गौरव चौधरी को, पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर के लिए कामिया जानी को चुना गया है। किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, 13वें नंबर का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। ठीक है, और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो यूपी को डर से मुक्त यानी कि भय मुक्त बनाने के लिए दिया गया। अच्छा, इनको ये सम्मान दिया किसने है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप कहेंगे बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने। राजस्थान में ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये कोटा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, ये खिताब जीता है सैनिस पलासियोस ने। कहाँ की हैं ये? तो ये निकारागुआ देश की हैं। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। याद रखना, किसको? 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया। आपको बताना है कि पॉल लिंच का संबंध किस देश से है? दोस्तों, इनका संबंध है आयरलैंड से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, बुकर पुरस्कार 2023 जो है ये पॉल लिंच को दिया गया, और इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया, और संबंध है आयरलैंड देश से। बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था सेहान करुणा तिलक के लिए, और इनका उपन्यास दी 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था। इनका संबंध कहाँ से था? श्रीलंका देश से इनका संबंध था। दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी इस साल के
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 50 अवार्ड एंड ऑनर को डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। 3 ई बुक हैं हमारी, एक तो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, दूसरी करंट अफेयर्स की है और तीसरी है साइंस की। तो इन तीनों ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।